यही कह रहा था अभी भी शुरू में भी कि कुछ चीजें रह गई थी सेट्स की, बेसिक्स की, जिनमें से शायद एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। एम्प्टी सेट वही जो हमने कल कहा था ना कि नल सेट, ठीक है, उसकी आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि एम्प्टी सेट हैज डैश नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो फिर आप क्या जवाब देंगे? 0 एलिमेंट्स, 0। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही फाइनाइट नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, यानी कि जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है जी। और इनफिनाइट में क्या होगा कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं नीचे कि लेट्स से इसने 5 नंबर्स फर्स्ट जो है ना, या फिर लेस देन 6 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका एक सेट बनाया हुआ है। तो वो कितने फाइनाइट है, हम गिन सकते हैं कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 हैं टोटल। लेकिन इनफिनाइट क्या है, मैं कह देता हूँ कि द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स तो 0 शुरू होता ताकि जो है ना वो एंड हो, ठीक है जी। तो वी डोंट नो कि उसका आखिरी हद क्या है। ऐसे सेट को हम क्या कह देते हैं, इनफिनाइट सेट। नॉर्मली वो क्या कह देते हैं कि 1 2 लेट से 3 4, उसके बाद डॉट 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 डॉट, और आखिर में कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि ये आगे चलता जा रहा है, इसकी कोई हद नहीं है, वी कैन नॉट काउंट इट। ठीक है जी। ये 3 बेसिक टाइप है। इनमें से सवाल आ भी सकते हैं, कोई सेट देके जस्ट पूछ सकता है कि ये कौन सा टाइप है, या फिर कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि द एम्प्टी सेट हैज हाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। या फाइनाइट सेट हैज, या नीचे जो है ना कोई सेट देके पूछेगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तीसरा ये है कि 3 सेट दे दे, जैसे है एक ये एक सेट है, दूसरा ये सेट है, तीसरा ये सेट है। ये तीनों ऑप्शन दे के और आपसे पूछे कि इनमें से एम्प्टी कौन सा है, या फाइनाइट कौन सा है, या इनफिनाइट कौन सा है। सही है जी। अच्छा, सिंगलेटन ये कल रह गया था। सिंगलेटन वर्ड से ही नजर आ रहा है, सिंगल तो इसका मतलब ये होता है जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट हो बस, ठीक है। जैसे बस एक ही एलिमेंट है कुल मिला के। सही है जी। तो ऐसे सेट्स सर को हम क्या क्या नल, कहते हैं, सिंगलेटन है। क्या समझ गए। नल सेट भी सिंगलटन सेट है सर? नहीं, नल सेट तो एम्प्टी सेट है ना, उसके अंदर तो कोई सेट ही नहीं होता, वो तो ऐसे है बिल्कुल, देयर इज नथिंग इन इट। ये है एम्प्टी सेट या नल सेट, खाली सर सेट अगर या सेट के अंदर सेट के अगर अंदर मतलब नल सेट हो तो? देन अगेन इट इज, वो जो है एक सिंगलेटन सेट बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी तो एक एलिमेंट है ना। ठीक है, ये गलती ना कीजिएगा, ये नल सेट है और दूसरा ये नल सेट है, लेकिन अगर ये हम ऐसे लिख दें ना, तो ये नल सेट नहीं हुआ, ये एक सिंगलेटन सेट हो गया जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। सही है जी। इज दैट क्लियर? ओके सर, थैंक यू। नो इश्यूज। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इक्वल सेट्स है। इक्वल सेट्स में ये है कि ये याद रख लें, कॉपी पे अगर कोई लिख रहा है तो नोट कर लें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स भी खुद सेम होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। लेट से कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है -3 -4, ठीक है। दूसरा सेट बी है -4 -3। ये इक्वल सेट है या नहीं है? ये सर इक्वल सेट है। इक्वल सेट है इक्वल सर। सेट है इक्वल क्योंकि सेट वो है जो यस सर ये सर, दोनों। इक्वल सेट है। जो मैंने कंडीशन ऊपर इक्वल सेट बताई है। थी, जी जी, जो मैंने ऊपर कंडीशन बताई थी, जो मैंने कंडीशन बताई थी ऊपर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 1 2, दो एलिमेंट्स है दोनों में, ये भी 1 2 2 है, तो सेम है। दूसरा ये है कि एलिमेंट खुद भी सेम है, -3 एंड -4, तरतीब भले उलट हो लेकिन एलिमेंट तो वही है ना, इसलिए ये हो जाएगा इक्वल सेट्स। चले मुझे ये बताएं, अगर सेट बी है, कंसीडरिंग सेट ए, और वो है -3 -4 एंड -5, क्या ये है इक्वल सेट? नहीं सर। नहीं है, ठीक है। नहीं सर, नहीं सर, इक्विवेलेंट सेट है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। इक्विवेलेंट। ठीक है ठीक है ठीक है, माइक ऑफ कर ले। अब एक सेट ही है 3 4, इज दैट इक्वल सेट? यस सर, ये भी इक्वल है। नो
नो सर, इसमें नो सर। नो सर, ये इक्विवेलेंट सेट है। मैसेज पे बताएं कि आपकी तरफ शोर बहुत ज्यादा है। मैसेज पे बताएं यार आप लोग, बस अभी माइक कोई ऑन ना करे। मैं मैसेज देखता हूँ, मुझे नजर आ रहे होते हैं, तो आप मुझे जस्ट मैसेज बताएं। इक्वल है, चलिए जी, मेजोरिटी कह रही इक्वल है, कुछ लोग कह रहे हैं नो सर। अनेश गुड, अनेश ने सही जवाब दिया, सबसे बेहतरीन। चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ, इसमें छोटी सी चीज है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने कहा था कि सेम हो, जी वो तो सेम है। ऊपर वाले में भी एक एलिमेंट है, नीचे वाले में, सॉरी, ऊपर वाले में भी दो एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले में भी दो एलिमेंट्स हैं। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी थी कि एलिमेंट्स भी सेम हो। तो -3 एंड 3 ये सेम तो नहीं हो सकते, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। और -3 का मतलब है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ कि हमारी तरफ 3 रुपए बनते हैं, और अगर +3 है तो उसका मतलब है मेरे पास 3 रुपए हैं। ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो ये सेम नहीं हो सकते। सेम गोज फॉर -4 एंड 4। -4 इज अ नेगेटिव इंटीजर एंड जस्ट 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दे आर नॉट द सेम। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन। तुषार राज, आपका माइक बार बार खुल रहा है भाई, कंट्रोल करें। ठीक है जी। इन केस जब एलिमेंट सेम ना हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी कि इसमें भी दो हैं, इसमें भी, और नीचे वाले में भी दो, ऐसे सेट को हम कह देते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है जी, कि सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन अंदर भले सेट सेम ना हो। ये तो बिल्कुल ऐसी चीज थी जो शायद आप फंस गए ना। अगर इसमें मैं एक और एग्जांपल दे दूं ना, सेट ए है बी सी डी, और सेट बी है 0 1 2। अब इसमें भी 3 सेट हैं, इसमें भी 3 सेट हैं, लेकिन सेट की नोयत के, सॉरी, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें भी और इसमें भी, लेकिन दोनों में एलिमेंट्स खुद चेंज हैं। वो एबीसी के 3 जो है अल्फाबेट्स है, नीचे 3 जो है नंबर्स हैं। क्योंकि इनकी तादाद सेम है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सेम है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 1 2 3, 1 2 3 सेम है, उसे हम क्या कहेंगे, ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है जी। तो इसके अलावा एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि जो सेट इक्वल होता है उसे हम इक्वल सेट भी कह सकते हैं। प्लस में अगर कहा जाए कि इट इज आल्सो इक्विवेलेंट तो हो सकता है, बट इक्विवेलेंट सेट खुद कभी भी इक्वल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स चेंज होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था जो कल रह गया था, पावर सेट का। पावर सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई एक सेट है, उसमें से कितने पॉसिबल सेट्स निकल सकते हैं। ठीक है, अब मैं मिसाल देके थोड़ा समझाता हूँ, मैं छोटा लूंगा जिससे आसानी हो हमें। कोई भी सेट हो, सबसे पहले उसमें से क्या पॉसिबल सेट निकल सकता है। पहला तो ये है कि नल सेट आ सकता है उसमें से। ठीक है, दूसरा ये है कि कोई एक एक एलिमेंट आएंगे, यानी कि 1 का अपना सेट निकल सकता है, 2 का अपना सेट निकल सकता है, और लास्टली ये होगा कि जो भी एलिमेंट्स है दोनों आ जाएंगे, 1 का 2। तो अगर सेट ए था जिसके एलिमेंट थे 1 एंड 2, ठीक है जी, यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 2। उसमें से हमने कितने सेट निकाले, एक ये सेट निकल सकता है, कामा एक ये सेट निकल सकता है, एक ये और एक ये, टोटल कितने सेट निकले, 4। ठीक है जी। अब देख लें एक दफा डेफिनेशन साइड में, कहते हैं कि पावर सेट्स लेट एक्स बी अ सेट डिफाइंस द पावर सेट ऑफ एक्स डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स। ये पावर ऑफ सेट को डिनोट करता है, टू बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। वही जो मैंने 4 सेट निकाले थे ना, नल सेट एंड नल सेट और इंडिविजुअल एलिमेंट्स के सेट्स एंड दोनों एलिमेंट्स के सेट। तो ये क्या है असल में, इसके सबसेट्स हैं। कल भी मैंने सुपरसेट और सबसेट का कॉन्सेप्ट दिया था कि सबसेट वो होता है जो खुद किसी सेट से निकला हुआ हो, उसका सब पार्ट हो। ठीक है, तो इसने भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अगर ए और बी का कोई सेट होता तो उसके सबसेट क्या होते, सबसे पहले तो होता 0, उसके सॉरी नल सेट, उसके बाद आता ए, फिर आता बी एंड देन आता ए बी। तो कुल मिला के इसके भी 4 सेट बने। ठीक है जी। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, show that a set
विद एग्जैक्टली एन एलिमेंट्स। इसको जो है ना इसने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, मैं आपको बिल्कुल सिंपली समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी अगर आपको फाइंड कर रहे हो ना कि किसी सेट के कितने जो है ना सेट्स निकल सकते हैं, पॉसिबल सेट, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला है, ये कॉपी पे नोट कर ले, 2 पावर n। ठीक है, अब ये n शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, कि किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, उसी बना पे हमें पता चलेगा कि उस सेट में से कितने सबसेट निकल सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो फार्मूले का 2 आ गया। इस n की जगह मैं रखूंगा 2 पावर 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। यानी कि हर वो सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, जैसे ए और बी में है, या जैसे मैंने 1 और 2 में निकाले थे, तो उसके अंदर से हमें टोटल कितने सेट्स मिलेंगे, 4 सेट्स मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था पावर सेट का। इसमें आपको क्या करवा सकता है, या तो कोई एक सेट देगा जिसमें अंदर 2 या 3 एलिमेंट्स होंगे मैक्सिमम, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, वो दे के आपसे पूछेगा, नीचे ऑप्शंस होंगे कि कौन से जो है ना इसमें से पावर सेट्स जो है ना निकले हुए हैं, तो वो आप देखेंगे तो ये 4 है, लेट्स से अगर ए और बी के, तो आप इसको टिक करेंगे। अगर 3 है तो उस हिसाब से होगा। ठीक है, ये रेयरली आता है। दूसरा पार्ट ये होता है कि कोई एक सेट दे देता है, लेट्स से 3 4 5 एंड 6, और उसमें से पूछ लेता है कि कितने जो है ना इसके पावर सेट की सॉल्यूशन क्या होगी, या यूं समझ लें आपकी जबान में कि इसमें से कितने सबसेट्स निकल सकते हैं पॉसिबल। तो अगेन हम वही फार्मूला लगाएंगे जो मैंने बताया था 2 पावर n वाला, कि 2 पावर n, n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, यानी कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। भाई 1 2 3 4, 4 हैं, तो आप कहेंगे सर 2 पावर 4। और 2 पावर 4 आपको वैसे तो जबानी याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन हम करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यानी कि कोई भी सेट हो जिसके 4 एलिमेंट्स अगर हो, तो उसमें से जो है पावर सेट जो मिलेगा वो मिलेगा 16 मिलेंगे। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक है, आपको आई होप समझ आ गया होगा। इसमें ये नॉर्मली 4 एलिमेंट्स तक जाता है, और मैक्सिमम ये जाएगा तो ये 7 कर लेता हूँ मैं, 5 एलिमेंट्स तक जाएगा, इसलिए हद नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि 2 पावर n, इसी से हमें मिलता है। अब इसके हिसाब से अगर मैं करवाऊं, आप अपने नोट्स खुद बनाएं इन चीजों को देख के, कि अगर कोई एक एलिमेंट होगी तो उसका आंसर 2 आएगा। अगर कोई सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो उसका आंसर 4 आएगा पावर सेट का। अगर कोई सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं तो उसका आंसर 8 आएगा। और कोई सेट है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं तो उसका आंसर 16 आएगा। ठीक है, और अगर 2 पावर 5 है तो उसका आंसर 32 आएगा। ठीक है जी, तो ये तरीका है हमारे पावर सेट्स को सॉल्व करने का। आई होप कि चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों की। और ये जो है ना अमूमन एक क्वेश्चन आता है पावर सेट में से, मिनिमम एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जरूर नोट कर लें और बेसिक्स को क्लियर कर लें। और पूछता भी अमूमन तो यही है, 2 पावर n वाला कॉन्सेप्ट की जो है ना, एक पर्टिकुलर सेट के कितने वो निकलेंगे। 1 मिनट अजान हो रही है। चलिए जी, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, और जेन्युइन सवाल पूछा है कि अगर सर 2 पावर 0 हो, ठीक है, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर कोई सेट दिया हुआ है जो खुद ही नल सेट है, 2 पावर 0 का मतलब यही हुआ ना कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मतलब कि n 0 है, और उसके लिए हमारा हो जाएगा 2 पावर 0। और मैथ का बेसिक आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कोई भी बेस जिसके ऊपर एक्सपोनेंट 0 है, या सादे अल्फाज में कोई भी नंबर जिसके ऊपर पावर 0 है, तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो सब जो है नल सेट वो वाइड सेट है जिसका पावर सेट भी वो खुद ही होता है।
यानी कि नल सेट में से सिर्फ नल सेट ही निकल सकता है, इसलिए इसका आंसर 1 आया है। ठीक है जी। इज दैट क्लियर मुरीद? सर अगर उनके सेट्स बनाने हो तो सिंगलटन सेट बनेगा, नल सेट के अंदर वही मतलब रहेगा। सेट होगा। नहीं 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 नहीं, नल सेट क्यों बनेगा? नल सेट क्यों, सिंगलेटन क्यों, सॉरी, नल सेट ही रहेगा, क्योंकि एलिमेंट जीरो है ना उसके अंदर, सॉरी मतलब है ही नहीं। जी सर। जी, ओके सर, थैंक यू। उसका पावर सेट वो खुद ही है, जो है यही है, कुछ और नहीं निकलेगा उसमें से। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नो इश्यूज। चलें जी, फिर ये मैं बता रहा हूँ अभी से ही कि आपका एक एमसीक्यू लगेगा इसमें से। यही कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बताया हुआ था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप लोग एक प्रैक्टिस करें, मुझे जो है ना मैसेज पे बताइएगा। एक सेट है, इसके मुझे बताएं पावर सेट्स कितने होंगे। Zohaib, go again bro, you are mistaken। अरे सबको 4 होंगे फंसा, सर, 4। ये किसने माइक ऑन किया? मैं जब मना कर रहा हूँ माइक नहीं ऑन करनी, तो क्यों माइक ऑन कर रहे हो आप लोग यार? चलें जी, मेजोरिटी ने गलत आंसर दिया है, मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। 8 लगा है जज्बाती लोगों। सवाल तो देख लो एक दफा, मैंने क्या लिखा है, 2, 3, 3। एक सेट के अंदर रिपीटेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो इसलिए आपको ये थोड़ा रीअरेंज खुद करना पड़ेगा पहले स्टेप में, कि 2, 3 कुल मिला के यही है। तो उस हिसाब से कितने एलिमेंट हुए? जस्ट 2 एलिमेंट्स, 2 और 3। अब लगाओ 2 पावर n, यानी कि 2 पावर 2 विच इज 4। 4 आंसर आएगा, 8 नहीं आएगा। ठीक है ये सर आपकी सर तो गलती है, ये तो सर सेट ही आपने नहीं रिपीट आया। कराया। बेटा, मेरी गलती नहीं स- है, सवाल ऐसे ही आएगा, मेरी गलती है। सर ये तो सेट ही नहीं है। बेटे सेट है, आपको अरेंज करना पड़ेगा, सेट ही नहीं है। चलिए, सेट नहीं था तो आप लोगों ने क्यों 8 आंसर दिया? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। चले, मुझे अभी ये बताएं, अ, एक सेकेंड, ये 13 है एंड 17 एंड 21। अब मुझे इनबॉक्स में बताएं। ठीक है, जो 32 दे रहे हैं वो सही है, तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिनका अभी भी नहीं हुआ तो वो फिर बाद में जाके खुद देख लें, क्योंकि मेजोरिटी का हो गया है तो हम आगे करते हैं। ठीक है जी। जी जी, 32 वाले सारे सही है। अच्छा, दूसरा है, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है डोमेन एंड रेंज का। सिंपली यही होता है कि अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को करवाई नहीं है, सेट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होती है, तो एज अ रिजल्ट जो है ना, कुछ ऐसे जो है ना रिजल्ट आता है। ठीक है, उसमें ये होता है कि मिडिल ब्रैकेट वो तो है ही जो हम यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल ब्रैकेट्स को होते हैं। ठीक है, तो जो सेट, अच्छा हमने उस दिन कोऑर्डिनेट में भी पढ़ा था कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पहले एक्स को रखते हैं फिर वाई को रखते हैं। यानी कि जब भी अगर मैं कहूँगा 2, 3, तो 2 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और 3 वाई एक्सिस को। अगर मैं -8, 7 कहूँगा तो 8 माइनस का जो है वो एक्स को, और 7 जो है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखें और सिंपली यही याद रखें। फिलहाल इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी ये एक ऐसा शेड दे देगा और आपसे पूछेगा कि मुझे बताएं इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन के लिए आप जैसे ये याद रखिए, सारे एक्स वाले एलिमेंट्स डोमेन में आएंगे और एक सेट बनाएंगे जिसमें एक्स के एलिमेंट्स रखेंगे। यानी इस सेट में एक्स क्या है? -2, इसमें है 1, इसमें है 4, इसमें है 3, इसमें है -8। तो आपका डोमेन क्या आ जाएगा आपके ऑप्शंस में? अगर है -2, 1, 4, 3, -8, तो ये आपका आंसर है। ठीक है,
लेकिन इसमें ये है शायद वो इसको रीअरेंज करके तरतीब में रखेगा, ठीक है। तो वो आप खुद देख लीजिएगा, मैं जैसे एक मेजर सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये हो गया डोमेन। डोमेन रेंज का क्या है, रेंज में जस्ट वाई वाले एलिमेंट्स लेंगे, यानी कि अब जैसे इस पॉइंट में 3 7 -5 3 -9, ब्लू वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे रेंज में। तो अगर रेंज मुझसे पूछा जाए ये सेट देके, तो मैं कहूँगा जो सेकंड है, यानी कि 3 7 -5 एंड 3 एंड -9, ये सारे मेरे जो है रेंज में आ गए हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। चले, इसमें एक चीज मैं और बता दूं, कभी कभी एमसीक्यूज में ये फंसाता है कि ये -8 को मैं कर देता हूँ -2, ठीक है। तो अब मैं इसकी डोमेन निकालूंगा ना, तो क्या होगी, -2 ये आया, 1 आया, 4 आया, -2 आया। ठीक है, जैसे आप लोग कह रहे थे सर आपने तो गलत किया है, तो ये आ तो गया, लेकिन हमें रखना एक होता है। तो आपके आंसर्स में ना ये आंसर कभी भी नहीं होगा, आपके आंसर्स में जस्ट ये आंसर होंगे, क्योंकि हम किसी भी एक को रिपीट करके नहीं रख सकते। तो अगर इन केस इस जगह पे -8 की जगह -2 होता, तो उसका डोमेन हमारे पास ये आता, ना कि ये। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को कि डोमेन हो, रेंज हो, कोई भी चक्कर हो, हम सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट करके आंसर में नहीं रख सकते। सही है, ठीक है सर, रिपीटेशन अलो नहीं। अलाउ नहीं है। सेम फॉर द रेंज, रेंज में जैसे ये -5 है, ये -9 है, मैं इसको -5 कर देता हूँ। तो अगर मैं अब रेंज निकालूंगा, तो मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे 3 7 3 एंड सॉरी 3 7 -5 में खा गया है, सॉरी 3 7 -5 3 एंड अगेन -5। ठीक है, मैंने ये चेंज किया हुआ है। तो जो पहले मैंने कहा कि रिपीटेटिव नहीं होगा, तो इन दोनों में से जो है ना हम एक लूज कर देंगे और आ जाएगा 3 7 3 -5। तो ये आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, डोमेन एंड रेंज। इसमें से एक चीज ये भी आ सकती है, अब बातें निकल रही है तो मैं बताता चलूं, कि अगर यहाँ पे -5 दिया हो और आपसे पूछा गया हो कि इसका जो रेंज है उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, ये नहीं पूछ रहा कि रेंज क्या है, तो शायद आप जल्दी से देखेंगे क्योंकि कि यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो उसने भी ऑप्शन रखा होगा एलिमेंट्स का, तो आपने लगा दिया। ए का ऑप्शन है 5, बी का ऑप्शन है 4, सी का ऑप्शन है 3 और डी का है नन, तो आप 5 लगा दिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपने ये भी देखना है कि रेंज में कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही, क्योंकि -5 रिपीट हो रही होगी, तो आप इनको 5 नहीं बल्कि 4 कंसिडर करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। सेम गोज फॉर द डोमेन। बाकी इसमें ये है कि ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ये जो चीजें होती हैं इन्हें मैं फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये रेयरली टच होती हैं। और जितना रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं उस एरिया को हमने सेट में से टच कर लिया है। आई होप कि इसमें से आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, अगर हुई भी तो मुझसे आप जो है ना अपने ग्रुप में मैसेज कर दिया कीजिएगा। तो आज से लेके आपने डोमेन एंड रेंज की चीजें, डोमेन रेंज सेट की, और सेट के अंदर जितनी भी बाकी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं उन पे भी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, चलें ये अब करें ओके सर। सॉल्व। मैसेज पे कीजिएगा मुझे, ठीक है। इसके लिए आपके पास 5 मिनट हैं, जो कर लेगा गुड, जो नहीं कर लेगा तो फिर वो बाद में बैठ के करें। अलीवारिस रिपीट कैसे करें, अभी 5-10 मिनट का लेक्चर, आप यूट्यूब पे जाके दोबारा ये पार्ट सुन लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा 7-8 बजे तक। ठीक है, फिलहाल ओके ये सर। एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिए, और होपफुली ये 10-12 एमसीक्यूज और इसके टाइप के एमसीक्यूज लग सकते हैं एक दो आपके सेट्स में। अच्छा, ये मैंने ऑप्शन नहीं रखे हुए, लेकिन 2 जो है ना आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के अंदर आपने जस्ट बताना है।
सही है माशाल्लाह, गुड है। अनीश 1 में 4 कैसे आएगा बेटा? 2 पावर n लगाए ना इसमें, बाकियों ने तो चले कुछ बेहतर किए। 16 आएगा, 2 पावर n लगाए। जैन गुड, सेकंड में यही होगा, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे। चलें जो कर रहे हैं वो करें, मैं थोड़ा जो है ना 2-3 यहाँ से करवा के जाता हूँ, बाकी आप खुद बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, टाइम जा रहा है हमारा। तो इसमें कह रहा है इफ एस इज इक्वल टू, कोई भी एक सेट दिया हुआ है जिसमें से आपको पूछ रहा है कितने इसके जो है ना सेट्स निकलेंगे। सिंपली आप लगाएं 2 पावर n वाला सीन, 2 पावर n के 4 विच इज इक्वल टू 16। मसला हल। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, तो वो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या निशानियां आती हैं। थर्ड में ऑपोजिट निशानी लगती है दोनों, यानी कि -x -y लगती हैं, तो ये ऑप्शन होगा आपका ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगेन यहाँ पे आपको सेट नहीं दिया हुआ, लेकिन यू हैव टू थिंक, जब ए कॉम्प्लीमेंट हम सॉल्व करेंगे तो उसमें वो सारी एलिमेंट्स बच जाएंगी, लेकिन सवाए इसका मतलब ये हुआ ना, तो ये ए की जो एलिमेंट्स हैं वो निकल जाएंगी, लेकिन क्योंकि पीछे से ए यूनियन भी आ रहा है जो ये है, तो उसका मतलब ये है पहले शायद निकल जाएंगी कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन बाद में वो दोबारा ऐड हो जाएंगी। तो जब दोबारा ऐड हो जाएंगी तो यूनिवर्सल सेट भी कुछ अपने साथ एलिमेंट्स लाएगा, सही है ना? तो कुल मिला के ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और ये नल सेट नहीं है, ये सिंगलेटन सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है। सो इज द सेट विच हैज वन एलिमेंट, दैट इज 0। देखिए जी, if a set has 6 elements then its power set will contain elements equal to dish elements। ये भी वही आप करें 2 पावर n, यानी कि 2 पावर n दैट इज 2 पावर 6, तो उसका जो भी आंसर आता है। अच्छा अच्छा, ये ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, दैट इज u माइनस ए। ठीक है जी, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? यूनिवर्सल का सारा सेट सवाए उन एलिमेंट्स के जो ए में पहले मौजूद थे। अब इसका अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, मैं जस्ट आपके बताने के लिए लिख रहा हूँ। इसके अंदर ये बचेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अभी टाइम अप हो रहा है। जी, तो इसमें से ए ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, बाकी हमारे बचा होगा, पास बचा होगा यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, बाकी सारे। तो यू डिफरेंस, अगर यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो हमारे पास क्या बचेगा? जस्ट ए आंसर आएगी। ठीक है, इसमें मेरी एक सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए जो फंसते हैं ना, तो वो एट अ टाइम खुद कोई सेट बना लिया करें। यूनिवर्सल के 2-3 एलिमेंट्स रख ले, लेट्स से 3 4 5 रख ले अपने जहन में, और ए जो है वो लाजमी तौर पे इनमें से कोई एक सेट हो, तो जस्ट 4 रख ले चाहे तो, और फिर उस हिसाब से आप जल्दी जल्दी सॉल्व करें, जिन्हें ये शॉर्टकट याद नहीं रहते हैं, इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा, इनमें से कोई इश्यू हो तो ग्रुप में जरूर डिस्कस कीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। अभी हम अलजेब्रा का थोड़ा सा शुरू करते हैं। या फिर ठीक है, जस्ट कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, लीनियर इक्वेशन ये होता है, सिंपली यही है कि उसके ऊपर जो पावर है वो 1 होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 7 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो ये सारे क्या है? दोनों लीनियर इक्वेशन है जिनके ऊपर पावर 1 है। ठीक है, ये इसमें एक और चीज होती है, लीनियर इक्वेशन विद वन एलिमेंट है ये। ठीक है, वन वेरिएबल। और दूसरा ये हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, जैसे हमने एक पीछे एक सवाल किया था। ठीक है, तो सॉरी, तो बल्कि ये कर देते हैं। ठीक है जी, तो 2 वेरिएबल्स आ गए हमारे इसमें, तो ये है लीनियर इक्वेशन, लेकिन लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट इक्वेशंस, ये जब हम आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट का फिलहाल मैं थोड़ा बता देता हूँ कि है क्या।
एब्सोल्यूट इक्वेशन ये होता है कि अगर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो लीनियर है ना, लेकिन ये है कि 3 माइनस एक्स को हमने एब्सोल्यूट में रखा हुआ है, एब्सोल्यूट की निशानी है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो इसे सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट के बाहर एक प्लस का ब्रैकेट आता है, यानी कि 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं हम, और दूसरा ब्रैकेट आता है प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चलिए इसको मैं 9 कर देता हूँ ताकि कुछ हमें आसानी हो। और फिर हम इसे आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं, ये भी हम फिर आगे चल के देखते हैं, राइट। ये चीजें जिन्होंने पढ़ी हुई है मैं उनके लिए जस्ट बता रहा हूँ कि उन्हें कवर हो जाएंगे, और जिन्होंने 5, 6, 7 क्लास की मैथ अल्लाह के बंदों ने पढ़ी हुई है तो उन्हें ये चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक यही है कि उसके ऊपर पावर 2 होता है इस जगह पे, ठीक है जी। लेट से मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक है, और अगर ऐसे दिया हुआ हो तो वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये इक्वेशंस हमारी क्या कहलाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर इन पे हम बेसिक मैथ लगा के आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक मैथ से सॉल्व होती है, कुछ नहीं होती, तो उसमें जो है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है जी, जो है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अच्छा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे, लेकिन उसके लिए इक्वेशन की क्या स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे थोड़ा। और तीसरा है सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल में भी यही चीजें होती हैं, लेकिन इसमें जो है पावर 3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि लेट्स मैं लिखता हूँ एक्स पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू -7, ठीक है। तो ये 2 से बढ़ गया तो उसको हम क्यूबिक भी कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल में आता है। अच्छा, सॉल्विंग अ रेडिकल इक्वेशन, कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं, जैसे मैं लिखता हूँ एक्स प्लस 7 इक्वल टू 4, लेकिन इसके ऊपर एक रेडिकल है, ठीक है। तो कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं, उन्हें भी हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं हम, वो भी इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। रैशनल एक्सपोनेंट इक्वेशंस, वो जो मैं पहले कह रहा था पावर में, कुछ ऐसे भी आते हैं, सॉरी, कुछ पावर्स रैशनल भी आते हैं। लेट्स से ये प्लस 2x पावर 3/2, मिसाल दे रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 7। अब ये पावर जो है, ये भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे कैसे सोल्व किए जाते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। अच्छा, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वैसे तो हम ये देते हैं ना x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, कभी कभी आ जाता है इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज मीन्स के ये हैं जो इक्वल नहीं होते, और इनइक्वालिटीज होने की दो चीजें होती हैं, एक तो ये है कि वो किसी नंबर से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, इसीलिए तो अनइक्वल है ना। तो इनइक्वालिटीज की निशानी एक ही होती है, जिसको हम कहते हैं लेस देन, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड से आप याद कर लें, या फिर सिंधी में तो हमने ऐसे याद किया था कि ये दाल है और वो उल्टा है, तो दाल का जो ग्रेटर होता है, खैर ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है जी। ये लेस देन, इनइक्वालिटीज में ये ग्रेटर देन। तो ये भी हम इंशाल्लाह आगे चल के कवर करेंगे कि ये कैसे सॉल्व होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या इनका कोई स्पेसिफिक उसूल है, अगर कोई स्पेसिफिक उसूल है तो वो क्या है, ठीक है। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, यानी कि हम क्वाड्रेटिक की तरफ नहीं जाएंगे फिलहाल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज लेस देन 3, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। फिलहाल हमारा फोकस होगा इस टाइप की इक्वेशंस में जिनके ऊपर पावर 1 होगा, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आता है सॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज, यानी कि इनइक्वालिटी भी आ गई और वो एब्सोल्यूट भी हम यूज करेंगे, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है जी। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप होल्ड ऑन कीजिए, क्योंकि अगला लेक्चर इंशाल्लाह इसी पे होगा। बाकी आई थिंक इट्स वेरी इजी, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। और ये जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर वर्ड प्रॉब्लम्स आप इन्हीं से बनाएंगे। और जो अपना टेस्ट आता है ना, उसमें 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन एरियाज में से
जस्ट थ्रो किए होते हैं सिंपली। यानी कि कभी कभी ये होता है कि लेट्स से x plus y is equal to 7 and 2x minus y is equal to 8, और आपसे पूछा गया होता है x एंड y की वैल्यूज बताएं। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हम सीखेंगे। ठीक है जी। अब जी सर। तो क्लोज कर दें मीटिंग को हम। जी सर यस सही सर। है। बाकी ये है